भाग 6 भूमि संबंधी शर्तें एवं उनका रूपांतरण और अभिलेख। ये धारा 101 से 117 तक है। धारा 101 इस अधिनियम के प्रारंभ से और उसके बाद लगान मुक्त व्यक्तिगत कार्य को छोड़कर किसी नई शर्त के साथ भूमि संबंधी व्यवसाय शुरू करने पर नई भूमि संबंधी शर्त डाली जाएगी। धारा 101 कहती है, इस अधिनियम के प्रारंभ से और उसके बाद लगान मुक्त व्यक्तिगत कार्य को छोड़कर किसी नई शर्त के साथ भूमि संबंधी व्यवसाय शुरू करने पर नई भूमि संबंधी शर्त डाली जाएगी। धारा 102 किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए पूर्व शर्त निर्धारित ना हो, उस पर वहाँ का स्थानीय लोक कानून लागू होगा। धारा 102 कहती है, किसी भूमि संबंधी व्यवसाय जिसके लिए पूर्व शर्त निर्धारित ना हो, उस पर वहाँ का स्थानीय लोक कानून लागू होगा। 103 धारा 103 किसी भूमि संबंधी शर्त के मूल्य का निर्धारण न्यायालय द्वारा करना अनिवार्य हो तो यह पिछले 10 वर्ष के या सबसे कम समय के औसत मूल्य के बराबर माना जाएगा। धारा 104 जब लगान की वसूली की किसी वाद में अभिधृति के संबंधी भूमि संबंधी शर्तों के मूल्य वसूली की मांग भी की जाए तो भूमि संबंधी शर्त का मूल्य एवं अभिधृति के संबंध में देय लगान का कुल योग उचित लगान से अधिक होने पर न्यायालय लगान के लिए निर्णय देगा जो उचित होगा। धारा 105 जब कोई भूमि किसी भूमि संबंधी शर्त के अधीन धारित किया जाए तो अभिधारी या भूस्वामी राजस्व अधिकारी के पास उन शर्तों के रूपांतरण के लिए लिखित रूप से आवेदन कर सकेगा। धारा 106 राजस्व अधिकारी के द्वारा एक अभिलेख तैयार किया जाएगा जिसमें किसी स्थानीय क्षेत्र के विभिन्न भूमि संबंधी शर्तों के लिए एक नियत दर तय होगा। धारा 108 अभिलेख तैयार होने पर राजस्व अधिकारी विहित तरीके से इसे प्रकाशित करेगा एवं अभिलेख में किसी प्रकार की त्रुटि के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त करेगा। धारा 109 राजस्व अधिकारी के किसी आदेश के विरुद्ध विहित रीति से विहित अधिकार के पास अपील हो सकेगी। धारा 110 उपायुक्त या बोर्ड अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तारीख से 2 वर्षों के भीतर अभिलेख के किसी भाग के पुनरीक्षण का आदेश दे सकेगा। धारा 110 कहती है, आयुक्त या बोर्ड अभिलेख के अंतिम प्रकाशन की तारीख से 2 वर्षों के भीतर अभिलेख के किसी भाग के पुनरीक्षण का आदेश दे सकेगा। धारा 113 वस्तु रूपी लगान भूमि संबंधी शर्त है या लगान का वस्तु रूप है, इसका निर्णय राजस्व अधिकारी करेंगे। अगर ऐसा कोई मामला आता है तो धारा 114 किसी स्थानीय क्षेत्र के किसी भाग के लिए भूमि संबंधी शर्त निर्धारित होने के बाद अभिलेख के अंतिम प्रकाशन के बाद आगामी कृषि वर्ष से यह प्रभावी होगा। धारा 117 इस अध्याय के अधीन कोई भी कार्रवाई इसके पूरी हो जाने के बाद किसी अभिधारी या भूस्वामी के इस अधिनियम के अधीन लगान में कमी या वृद्धि के दावे के अधिकार का वर्जन नहीं करेगी। भूस्वामियों के अध्याय 14 में पढ़ेंगे भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का अभिलेख। ये धारा 118 से 126 के बीच में है। धारा 118 भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा। वैसी भूमि जिसे भूस्वामी स्वयं अपने या अपने सेवकों से या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतता हो। तो धारा 118 कहती है, भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि की परिभाषा वैसी भूमि जिसे भूस्वामी स्वयं अपने या अपने सेवकों से या भाड़े के मजदूरों द्वारा जोतता हो। धारा 119 धारा 119 क्या कहती है, भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि का सर्वेक्षण और अभिलेख का निर्देश देने की शक्ति राजस्व अधिकारी को है। धारा 120 कतिपय धाराओं का लागू होना। धारा 121 भूस्वामी या अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलेखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी। तो धारा 121 कहती है, भूस्वामी या अभिधारी के आवेदन पर भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि को अभिलेखित करने की शक्ति राजस्व अधिकारी की होगी। धारा 122 जांच की प्रक्रिया। धारा 122 में जांच की प्रक्रिया है, राजस्व अधिकारी जांच की प्रक्रिया पूरा करेगा। धारा 123 यह उपधारणा कि कोई भूमि भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है, प्रतिकूल साक्ष्य की स्थिति में ही इसकी संतुष्टि होगी। धारा 123 कहती है, यह उपधारणा है कि कोई भूमि
भूस्वामी के विशेषाधिकार युक्त भूमि नहीं है, प्रतिकूल साक्ष्य की स्थिति में ही इसकी संतुष्टि होगी। धारा 124, कुछ गांवों में भूमि को भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि के रूप में उल्लेखित नहीं किया जाना। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1869 के अधीन किसी रजिस्टर में मांझियास या बैठ खेतों के रूप में प्रविष्टि हो तो राजस्व पदाधिकारी विशेष भूमि अभिलेखित नहीं करेगा। धारा 125, अनभिलेखित भूमि का भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो धारा 125 कब लागू होगी? अनभिलेखित भूमि का भूस्वामी की विशेषाधिकार युक्त भूमि की श्रेणी में सम्मिलित नहीं किया जाना। धारा 126, अपील, विहित पदाधिकारी के समक्ष विहित प्रक्रिया भी।